तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऋषभ से, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, एसएसबी का क्या रहा एक्सपीरियंस और किस तरीके से आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हैं कि एसएसबी में जाने के लिए कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे उनको फोकस करना चाहिए एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। आर्मी वाले इन्वायरमेंट में जाना, मतलब एसएसबी बोर्ड के अंदर जाना और नए नए दोस्त लोगों से मिलना। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था तो एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो गया था। और अगर स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करूँ तो मेरा एसएसबी जैसे कि बेंगलोर में था, तो वो ट्रेन जर्नी 2-3 दिन की थी। तो आराम से मतलब दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हुए हम लोग गए, बहुत फ़न भी किया। वहाँ जब पहुँचे तो फिर मतलब वही पहले दिन आराम किया, फिर नेक्स्ट डे स्क्रीनिंग थी। तो स्क्रीनिंग से पहले एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होके, एकदम रिलैक्स होके, पूरा माइंड एकदम चिल आउट करके एकदम बेंगलोर में घूमे वगैरह, इडली वगैरह खाई, डोसे वगैरह खाए। और वही स्क्रीनिंग वाले दिन हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पहुँचे, अपना परफॉर्म किया, अच्छा नरेशन में अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे साथ तो एक नई चीज़ हुई कि जो जीडी होती है तो उसमें जीडी से पहले जो कॉमन नरेशन होती है, ग्रुप की कॉमन नरेशन, तो उसमें मैं अपॉइंट हो गया था। तो वो एकदम ही अलग से मतलब कुछ नया सा हुआ। तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस में आगे ग्रुप का कॉमन नरेशन किया मैंने। ओके, कॉमन नरेशन अपॉइंट होना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप होता है वो आपको पहले से ही अपना लीडर मान लेता है, राइट। और ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है आपके रिकमेंडेशन में। ओके, तो वही मैंने कॉमन नरेशन अच्छा दिया। खैर वो तो अपने नरेशन से भी अच्छा दिया और उसके बाद जीडी में अच्छा पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद वही हम लोग स्क्रीन इन हो गए, लंच वगैरह किया, रिजल्ट्स आए, हो गए स्क्रीन इन। और उस टाइम तो स्क्रीनिंग का ये लग रहा था कि जल्दी स्क्रीन इन हो ताकि वापस ना जाना पड़े इतनी दूर। फिर वही सेकेंड डे हमारा साइक हुआ, साइक अच्छा लिखा, प्रैक्टिस भी की थी काफ़ी, दोस्तों से काफ़ी सजेशंस लिए थे, सीनियर से काफ़ी सजेशंस लिए थे और सर का भी काफ़ी गाइडेंस था। और वही फिर सेकेंड डे फिर काफ़ी फ़न किया, वहाँ इतने जो गेम्स होते हैं गेम्स वगैरह खेले। और फिर थर्ड डे हमारा जीटी वगैरह चालू हो गया। और हाँ, सेकेंड डे हमारा इंटरव्यू भी हुआ था, तो मेरा बोर्ड प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया था, मेरा चेस्ट नंबर 2 था, तो सेकेंड नंबर पे ही मेरा इंटरव्यू हो गया था साइक डे के दिन। फिर थर्ड डे हमारा जीटीओ स्टार्ट हुआ। पहले दिन ही मेजॉरिटी ऑफ टास्क हो गए थे, तो पीजीटी वगैरह तो काफ़ी स्मूथ गई, जीडी वगैरह भी काफ़ी स्मूथ गई। जीडी में टॉपिक्स जो थे वो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। एक था कि यूथ जो है डिप्रेशन में है तो उसका क्या रीज़न है, तो उसमें 3 लीड्स थी कि सिस्टम का फेलियर और पेरेंटल प्रेशर और ओवर एम्बिशियसनेस। तो ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो इसको टैकल करने के लिए मैं मतलब एक सजेशन दूंगा, जीडी वगैरह और लेक्चरेट वगैरह टैकल करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करिए, या यूट्यूब पे जैसे प्रशांत धवन सर हैं तो ये लोग वीडियो काफ़ी बनाते हैं, तो उनसे आप डेटा कलेक्ट करिए कि जैसे मैंने काफ़ी डेटा यूज़ किया कि कितने % ऑफ यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हैं, कितना स्किल इशू है, कितना मतलब डेवलपमेंट में कमी है, कितने फंड्स कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब एक आपके जो सेंटेंस है उसमें वेटेज लाती हैं। तो और जब ऐसे ग्रुप में आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी हैं उस बात को, तो ऐसे ही नॉलेज वाला पार्ट ये सब कवर हो जाता है। और बाकी बात यह है कि अपना कंटेंट डिलीवर अच्छे से करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस, जैसे मिरर के सामने बोलने की, मैं क्या अपने दोस्तों के साथ ही हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते रहते थे स्पीकिंग की। और वही फिर थर्ड डे जीटीओ वाले टास्क कंप्लीट हुए। फोर्थ डे हमारा कमांड टास्क और लास्ट के जो फाइनल ग्रुप टास्क वगैरह होते हैं वो सब हुए। और उसमें भी मतलब जीटीओ ने काफ़ी मतलब वो किया था, थोड़ा बहुत ग्रिल किया था। तो उसमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं आगे कमांड टास्क में पहुंच गया था, तो उन्होंने पूछा कि आर यू कमिटिंग एनी मिस्टेक। मैं कहा नो सर, आई एम नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। उसने फिर पूछा, आपकी मैं और कॉन्फिडेंस में बोला नो सर आई एम नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। उसका पीछे देखो तो पीछे जो था वो लोड कैरी करना होता है, तो लोड में पीछे ही छोड़ाया था। तो वही वो लोड फिर पहुँचवाया आगे। तो उसमें भी मतलब घबराना नहीं है। जैसे कमांड टास्क में क्या था, मैं लास्ट स्टेज पे जाकर अटक गया था, तो उसने पूछा कि डू यू वांट एनी हिंट, तो मैं बोला कि सर यस सर। तो उसने मेरे को मतलब बताया कि तुम यहाँ से इसका कुछ यूज़ कर सकते हो, आइडिया यहीं से निकलेगा। तो उस चीज़ को मैंने मतलब दिमाग लगाया, थोड़ा अपना ट्राई वगैरह किया और निकल गया। तो ये है कि अपने आप पे बिलीफ रखना है और जो भी आए ट्राई करना है, और मतलब घबराना नहीं है वहाँ पे। और फिर वही लास्ट डे कॉन्फ्रेंस थी, आराम से मतलब दोस्तों के साथ 4 डे चिल किया रात में।
और 5th डे आराम से तैयार होकर बैग वगैरह लेके वहाँ क्रॉस रोड्स हैं बेंगलोर में, वहाँ जाके बैग लेके खड़े हो गए हम लोग। फिर एक एक करके कॉन्फ्रेंस हुई, तो कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वो। थोड़ा हल्का सा घबराहट भी रहती है, इतनी दूर आए हैं, लास्ट अटैम्प्ट है तो घबराहट थी। फिर वही कॉन्फ्रेंस सबकी ख़त्म हुई, लंच किया, हमारे साइकोलॉजिस्ट आए, पूरा 1 आधे घंटे का लेक्चर दिया कि लाइफ अभी वो नहीं हुई है, बहुत सारे मौके आएंगे ये वो करके। तो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसमें इमोशंस एकदम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कभी एकदम खुशी हो जाती है कि रिकमेंड हो जाएँ, कभी एकदम दुखी कि कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएँ। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। उसके लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द रिजल्ट। हाँ सर। तो फिर वही वो रिज़ल्ट सुनाना एकदम उल्टे ऑर्डर में स्टार्ट किया था उन्होंने। तो पहले चेस्ट नंबर 28, 21, चेस्ट नंबर 21 बैठे हुए हैं, तो ऐसे उल्टे ऑर्डर में रिज़ल्ट आया। मेरा सबसे सेकंड लास्ट में आया था। तो एक था कि रिज़ल्ट आने से पहले एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया था, जैसे ही वो बोलने वाला था तो मैं ऐसे घूम गया था। तो फिर जैसे ही चेस्ट नंबर 2 अनाउंस हुआ तो हाँ बैग वगैरह लेके पहुँचा, फिर वही था। अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मेडिकल्स वगैरह हुए, काफ़ी फ़न हुआ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस। ओवरऑल जो एसएसबी का प्रोसीजर रहता है, राइट, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एसआरटी, और जिसमें बहुत बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो ऋषभ बताएंगे। ऋषभ। तो हम लोग की एसआरटी में, मेरे और ऋतिक के में एसआरटी की जो वो शीट आती है, तो उसमें सबसे पहली एसआरटी थी कि एयर रेड हो गई तो क्या करोगे। तो काफ़ी लोग तो एयर रेड पहले समझ ही नहीं पाए, वो समझ रहे हैं पैसे की रेड हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखे। एक इंटरेस्टिंग एसआरटी थी कि तुम रेलवे स्टेशन पे हो, टाइम पूछ रहे हो, तो वो बंदा तुम्हें अब्यूज़ कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे। और एक और एसआरटी थी कि तुम्हारे फादर को किसी ने आके मार पीट दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे। तो एसआरटीज़ का क्या है कि हमेशा प्रैक्टिकल रहना है, हमेशा खुद को उस सिचुएशन में डाल के जो फर्स्ट एक मतलब एक मॉरल एक्शन जो हो वो लेना है हमेशा। कभी भी मतलब भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि हमेशा वो ऐसी चीज़ प्रोवोक ही करते हैं कि जैसे वो फादर वाला सिचुएशन है तो काफ़ी लोग इमोशनली प्रोवोक हो जाएंगे, जाके वैसा एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका एक खुद ही फ्लो बन जाएगा। जैसे कोई भी एक्सीडेंट वाला सीन हो तो उसमें आप अपने आप मतलब एक फ़्लो बन जाएगा कि पहले जाना है, इंजरी देखनी है, फिर मतलब अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, फर्स्ट एड वगैरह देना है और लोगों को इन्फॉर्म करना है, अथॉरिटीज़ को। तो यही होता है एसआरटी में, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए और सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि क्या हो रहा है तो क्या करना है उसमें। यही रियलिस्टिक आपको अप्रोच लेना है। रियलिस्टिक। बट कई बार वो साउथ की मूवीज़ को फॉलो करते हुए हीरो एकदम से नहीं बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से वो दिखाने के लिए कि नहीं सर मैं तो लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। चलिए, ये तो एक रियलिस्टिक अप्रोच आप देंगे तभी जेन्युइन भी लगेगा, अदरवाइज वो सीधा आपको। तो सर इंटरव्यू का जो पार्ट रहा आपका वो कितने मिनट तक चला और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? तो मेरा इंटरव्यू लगभग 1.5 घंटा चला था। तो सबसे पहले तो मैं जब इंटरव्यू हॉल में घुसा तो सामने जो है बोर्ड प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर साहब। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था वो। तो खैर अपने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में ही थे, तो ज़्यादा कुछ वो पता भी नहीं चला था वो बोर्ड प्रेसिडेंट है। मैं आराम से बैठा, तो सबसे पहला सवाल उनका था कि यू हैव अ गुड लुकिंग टाई, वेयर हैव यू बॉट इट फ्रॉम। तो मैं कहा सर आई बॉट इट फ्रॉम रेमंड्स एंड मतलब पूरा फिर वो पूरा इन्वेस्टिगेशन किए कि किसकी पसंद थी, प्राइस क्या थी, कौन सा मटेरियल है, और ये सब हुआ। उसके बाद मेरे से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो मैं बताया हरिद्वार से आ रहा हूँ और क्या ट्रेन वगैरह से आ रहा हूँ। तो मैं मुझसे पूछा हरिद्वार के बारे में 5 थिंग अच्छी, मतलब 5 पॉइंट्स बताओ हरिद्वार के बारे में। तो मैंने उसमें मतलब सारा टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह सब कुछ मेंशन करा और एक BHEL भी वर्ड मेंशन करा था। मेरे फादर उसी में काम करते हैं। तो उसके बाद उसने फिर BHEL के बारे में पूछा इंटरव्यू ऑफिसर ने। तो BHEL के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया मैंने कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कब बनी थी, ये वो करके। फिर वही स्टार्ट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन था, मतलब जो फॉर्मल ऐसा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने बोला कि वी विल बी टॉकिंग फॉर नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो अब मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई नेम। तो ऋषभ नाम है मेरा। तो अब ऐसे गूगल पे मैंने सर्च किया तो एक तो आ रहा था कि तीर्थंकर, जो जैन तीर्थंकर होते हैं। तो अब ये तो कुछ खास ऐसी मीनिंग नहीं है, मीनिंग थी सुपीरियर। तो अब उन्होंने मेरे से वही पूछा जस्टिफाइड, मतलब जस्टिफाई करो कि तुम सुपीरियर वर्ड को कैसे जस्टिफाई करते हो। तो इस पर भी मैं डिप्लोमेटिक आंसर दिया एकदम कि सर मैं अपने पास्ट सेल्फ से सुपीरियर हूँ। अगर आप मेरे को कंपेयर करें 1 साल पहले वाले मेरे वर्जन से, तो उससे मैं सुपीरियर हूँ।
ऐसे ही 1 साल बात करेंगे तो अभी वाले से सुपीरियर। तो ये भी एकदम काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। फिर आगे फिर वही CIQ वगैरह चले कि काफ़ी लंबा, वही एजुकेशन क्या है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स। तो ऐसा CIQ 1 था। फिर 2 था CIQ, उसमें पेरेंट्स वगैरह के बारे में, फैमिली के बारे में। उसके बाद फिर अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। अब जैसे क्वेश्चन ये था कि तुम बताओ कि डेली लाइफ सिचुएशन में तुमने मतलब कोई ऐसा टास्क जो सॉल्व करा हो, मतलब कोई इशू हो तुमने रिजॉल्व करा हो। तो मैं ऐसे कुछ भी बताता था। जैसे मैंने सिंपल एक बताया कि सर मैं रनिंग करने जाता था, तो मेरे को अब जैसे मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना कहाँ से 5 किलोमीटर जाऊँ। तो मैं बताया सिंपल कि सर मेरे को ये इशू हो रहा था, तो मैंने एक मतलब मैप वाला ऐप डाउनलोड किया और उससे मैं रूट पहले से ही डिसाइड कर लेता था। तो कहा इट इज़ वेरी बेसिक, कुछ और बताओ। तो फिर मैं बताया कि सर मेरा एकेडमिक्स थोड़े वीक थे 12th के बाद, मेरे जो ये सब्जेक्ट्स थे कमज़ोर थे, तो उसको मैंने ऐसे रिजॉल्व करा। कहा इट इज़ वेरी बेसिक, ये भी हटाओ। फिर मैं बताया कि सर मेरी सिस्टर जो थी 11th में आई थी, तो उसने PCB ली थी, तो उसको थोड़ी इश्यूज़ हो रहे थे, मतलब एकदम से नया वो आता है तो इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने उसकी हेल्प करी। मेरे से जो लास्ट में स्ट्रेंथ पूछी तो उसमें मैंने बताया कि मेरा एक एनालिटिकल नेचर है, मैं चीज़ों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख के काम करता हूँ। दूसरी स्ट्रेंथ भी मैंने ऐसी कुछ बताई थी कि मेरा कम्युनिकेशन मतलब अच्छी है, तो ये भी मतलब मैंने बताया था। और यही सेम चीज़ मैंने टीचर्स, फ्रेंड्स और उन सब में बताई थी। तो वो सब चीज़ें काफ़ी को रिलेट हुई। तो मतलब एक मेरे को फीलिंग थी अंदर से कि चलो अच्छा गया इंटरव्यू।